राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 28वें अध्याय की कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, कहिए आगे क्या हुआ। नवनार तब नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, एक दिन की बात है। राज्यसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। अरे ओ महामूढ़ नरेश, क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वासुदेव ने माया से तेरे शत्रु भूत बालक को नंद के हाथों में दे दिया है और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। यह कन्या माया का अंश है और वासुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि अवतरण हुए हैं। वही तेरे प्राण हंता है और इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा कंस बड़े ही चिंतित हो गए। उन्हें भारी चिंता हुई। अनमने होकर उन्होंने आहार को भी त्याग दिया और प्राणों से बढ़कर अपनी बहन सती साध्वी पूतना को बुलाकर उसने भारी सभा में यह कहा। कंस ने कहा, हे पूतने, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ और मेरे काल का अंत करो। हे वत्से, तुम मन के वेग के समान चलने वाली माया शास्त्र में निपुण और योगिनी हो, अतः माया से मानवीय रूप धारण करो और वहां जाओ। रूप से तुम ऋषि दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने में और सब प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। हे नारद जी, ऐसा कहकर राजा कंस उस राज्य सभा में चुप हो गया। इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंस को प्रणाम करके वहां से चल दी। उसने एक परम सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। वह अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और मस्तक पर मालती की माला से अलंकृत केशपाश को धारण किए हुए थी। पैरों में मंजीर और कटे भाग में करधने की मधुर झनकार फैल रही थी। ब्रज में पहुंचकर पूतना ने मनोहर नंद भवन पर दृष्टिपात किया। उस भवन के द्वार पर द्वारपाल पहला दे रहे थे। वह परम सुंदर रमणीय भवन सुंदरी गोपांगनों से अवेष्टित था। मोती माणिक, पारसमणि और रत्नादेशर में स्वर्ण पात्र और घट बड़ी भारी संख्या में दिखाई देते थे। करोड़ों गायें उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। लाखों ऐसे गोप किंकर वहां विद्यमान थे जिनका भरण पोषण नंद भवन से ही होता था। विभिन्न कार्यों में लगी हुई हजारों दासियां उस भवन की शोभा को बढ़ा रही थी। सुंदरी पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए नंद मंदिर में प्रवेश किया। उसे महल में प्रवेश करते देखकर वहां की गोपियों ने उसका बहुत आदर किया और वह सोचने लगी, यह साक्षात देवी लक्ष्मी है, यह साक्षात देवी दुर्गा, जो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आई हैं। गोपियों और गोपों ने उसे प्रणाम किया, कुशल समाचार पूछा, बैठने के लिए सिंहासन दिया और पैर धोने के लिए जल अर्पित किया। पूतना ने भी पालकों का कुशल मंगल पूछा। वह सुंदरी मुस्कुराती हुई निरंतर सिंहासन पर बैठ गई। उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ पाजल ग्रहण किया। तब सब गोपियों ने पूछा, हे स्वामिनी, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर पधारने का प्रयोजन क्या है? यह सब बातें हमसे बताओ। गोपियों का वचन सुनकर वह मधुर वाणी में बोली कि मैं मथुरा की रहने वाली हूँ, एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मैंने संदेह वाहक के मुंह से मंगल सूचक समाज सुने हैं कि वृद्धावस्था में नंद राय जी के यहाँ महान पुत्र का जन्म हुआ है। यह सुनकर मैं पुत्र को देखने और उसे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब तुम नंद नंदन को यहाँ पर ले आओ, मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देकर यहाँ से चली जाऊंगी। ब्राह्मणी की ऐसी बातें सुनकर यशोदा जी का हृदय तो हर्ष से खिल गया। उन्होंने बेटे से प्रणाम करवाकर ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। बालक को गोद में लेकर सती साध्वी पुण्य वचनाम बार बार उसका मुख चूमा और उसे अपना दूध पिलाने लगी। तब वह बोली, गोप सुंदरी, तुम्हारे यह बालक तो बहुत ही सुंदर है और अद्भुत है। गुणों में तो साक्षात भगवान नारायण के समान है। उधर श्री कृष्ण ने उस विष मिश्रित दूध को सुधा के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही पी लिया।
सती साध्वी पूतना ने अपने प्राणों के साथ ही बालक को भी त्याग दिया। हे मुनि, वह प्राणों का त्याग करके उसी समय पृथ्वी पर गिर गई। उसका आकार और मुख विकराल दिखाई देने लगे। वह उत्तान मुख होकर गिर पड़ी। उसने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म में प्रवेश किया और वह शीघ्र ही रतनसार निर्मित दिव्य पर आरूढ़ हो गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य और श्रेष्ठ पार्दल सब ओर से घेरे बैठे थे। उनके हाथों में लाखों चवन ढूंढ रहे थे। लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्य रथ की शोभा को बढ़ा रहे थे। अग्नि शुद्ध सूक्ष्म दिव्य वस्त्रों से उस श्रेष्ठ विमान को सजाया गया था। नाना प्रकार के चित्र विचित्र मनोहर रत्नमय कलश उसे शोभा प्रदान करते थे। उस रथ में 100 पहिए लगे हुए थे और वह सुंदर विमान रत्नों को तेज से प्रकाशित हो रहा था। पार्षद पूतना को उस रथ में बिठाकर उसे उत्तम गोलोक धाम में ले गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप और गोपियां चकित हो गई। कंस भी वह सारा समाचार सुनकर बड़ा ही विस्मित हुआ। हे मुनि, यशोदा मैया बालक को गोद में उठाकर उन्हें सहलाने लगी। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बालक के कल्याण के लिए मंगल पाठ करवाया। नंदराय जी ने बड़े आनंद से पूतना के देह का दाह संस्कार किया। उस समय उसकी चिता से चंदन, अगरू और कस्तूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, राक्षसी पूतना के रूप में वैसी कौन थी? वह ऐसी कौन सी पुण्यवती थी जिसने श्रीहरि को अपना दूध पिलाया और किस पुण्य से भगवान के दर्शन करके वह उनके परम धाम में गई? तब नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, पूर्व काल की बात है, जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तो भगवान श्रीहरि वामन का रूप बनाकर उनके यज्ञ में गए। उन वामन भगवान का मनोहर रूप देखकर राजा बलि की कन्या रतनमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि यदि इस पुत्र के समान मेरे पुत्र होता तो मैं उसे दूध पिलाती। भगवान से उसका यह मनोहर छिपा न रह सका। उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उनका दुग्ध पिया। भक्त की वांछा पूर्ण करने वाले उन कृपा निर्धान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। हे मुनि, राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लिपटा हुआ दूध पिलाकर उस देशभक्ति के द्वारा भी माता के समान गति को प्राप्त किया। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भला मैं किसका भजन करूं? भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, एक दिन की बात है, गोकुल में सती साध्वी नंद रानी यशोदा बालक को गोद में ले घर के काम काज कर रही थी। उसी समय गोकुल में बवंडर का रूप धारण करने वाला तानाव्रत आ गया। मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर श्री हरि ने अपने शरीर के भार को बढ़ा लिया और उस भार से पीड़ित होकर मैया यशोदा ने लाला को गोद से उतारा और खाट पर सुला दिया और यमुना जी पर जल भरने चली गई। इसी बीच में वह बवंड रूपधारी असुर वहां पर आ गया और बालक को लेकर घुमाता हुआ 100 योजन ऊपर तक जा पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी और इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल ही सब और उत्पात मचा दिया। फिर वह स्वयं भी श्री हरि के भार से आक्रांत होकर वहीं पर पृथ्वी पर गिर गया। श्री हरि का स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी भगवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वह गोलोक धाम में जा पहुंचा। वह पांडे देश का राजा था और ऋषि दुर्वासा के श्राप से असुर हो गया था। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त किया। हे मुने, बवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से विह्वल हो चुके गोप गोपियों ने जब खोजना आरंभ किया, तब बालक को सैया पर ना पाकर सभी लोग शोक से व्याकुल हो गए। भय से अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगे। कुछ लोग मूर्छित हो गए और कितने फूट फूट कर रोने लगे। खोजते खोजते वह बालक ब्रज के भीतर एक फुलवाले में पड़ा दिखाई दिया। उसके सारे अंग धूल से धूसर हो रहे थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भीगा हुआ था, पड़ा हुआ बालक आकाश की ओर एकटक देखता और भय से कातर होकर बोलता था। नंदराय जी ने बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया। उसका मुख देख देख कर शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। माता यशोदा, माता रोहिणी भी बालकों को देख देख कर रोने लगी। बार बार गोद में लेकर उनका मुख चूमने लगी।
उन्होंने बालकों को नहलाया और उनकी रक्षा के लिए मंगल पाठ कराया। बाद में यशोदा जी ने बालक को अपनी गोद में लिया। उस समय उनके मुख और नेत्रों पर प्रसन्नता छा रही थी। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, यह बताइए कि पांड्य देश के राजा को ऋषि दुर्वासा ने श्राप क्यों दिया? आप इस प्राचीन इतिहास को भले प्रकार विचार कर मुझसे कहिए। तब भगवान नारद जी बोले, हे नारद जी, एक समय की बात है। पांड्य देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों को साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेश में गंधमादन पर्वत की नदी तीर पर पुष्प वाटिका में जाकर सुख से विहार करने लगे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी। उस समय उन लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। इसी बीच अपने हजारों शिष्यों को साथ ले महर्षि दुर्वासा वहां पर आ गए। मत वाले शस्त्राक्ष ने उन्हें देखा, पर न वे जल से निकले, न उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया, न वाणी से न हाथ के संकेत से कुछ कहा। इस निर्लज्जता और दंडता को देखकर दुर्वासा जी ने उनको योग भ्रष्ट होकर भारत में लाखों वर्षों तक असुर योनि में रहने का श्राप दे दिया और कहा कि इसके बाद श्री हरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होने पर तुम्हारा असुर योनि से उद्धार होगा और तुम्हें गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। उनकी पत्नियों से कहा कि तुम भी भारत में जाकर विभिन्न स्थानों में राजाओं के घरों में जन्म धारण करो और राजकन्या हो जाओ। मुनिंद्र के श्राप को सुनकर सभी लोग हाहाकार करने लगे। राजा सहस्त्राक्ष की पत्नियां करुण विलाप करने लगी। अंत में राजा ने एक बड़े अग्नि कुंड का निर्माण किया और श्री हरि के चरण कमलों का हृदय में चिंतन करते हुए वे अपनी पत्नियों के साथ उस कुंड में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार वे राजा तृणावृत नाम के असुर होने के बाद श्री हरि का स्पर्श पाकर उनके परम धाम को चले गए और उनकी रानियों ने भारत में मनवांछित जन्म ग्रहण किया। इस तरह श्री हरि का यह सारा उत्तम महात्म्य मैंने कहा है और साथ ही मुनिवर दुर्वासा के श्राप से असुर योनि में पड़े हुए पांडे नरेश के उद्धार का प्रसंग भी मैंने आपको सुना दिया। भगवान नारद जी ने नारद जी से आगे कौन सी कथा कही, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।